नमस्कार, जय श्री राम। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। 500 सालों से जिस भव्य राम मंदिर की कामना की जा रही थी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर का भूमि पूजन कर इस सदियों के सपने को साकार कर दिया है। 12:44 पर नींव डाली गई और उसके बाद भूमि पूजन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश आज स्वर्णिम इतिहास रच रहा है। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने भाषण में जय श्री राम के नारे लगाए। मोदी ने कहा, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। ये मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्वयं को संस्कार से जोड़ने का महोत्सव है। और इस महोत्सव की हर एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। हर एक तस्वीर एक अलग संदेश बयां कर रही है। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, भूमि पूजन की तस्वीर जिसका इंतजार पिछले काफी लंबे समय से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन में मुख्य तौर पर शामिल है। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, योगी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आरती दिखाई है भगवान रामलला को। रामलला की आरती की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज जो सबसे ज्यादा आकर्षक तस्वीर रही वो ये, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद हनुमान जी की आरती। क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी की आरती के साथ ही सब कुछ सफल होता है, सब कुछ मंगल होता है, क्योंकि मंगल मूर्ति हनुमान कहलाते हैं। और उसके बाद हनुमानगढ़ी में जब दर्शन किए तो वो तस्वीर भी काफी ज्यादा मनोरम थी। और मंदिर की परिक्रमा, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि सनातन धर्म में परिक्रमा का एक अपना ही महत्व है और इसलिए ये परिक्रमा की तस्वीर भी और ज्यादा खास आप सभी के लिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए तो भेंट स्वरूप, प्रसाद स्वरूप उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया गया, पगड़ी पहनाई गई, साफा पहनाया गया, जो कि हमारी संस्कृति में एक महत्व स्थान रखता है, एक अहम स्थान रखता है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संतों के जमावड़े की ये तस्वीर अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आ रही है। भक्तों में जश्न देखा गया और पीएम का भव्य स्वागत किया गया। इधर भूमि पूजन के दौरान रामलला की पूजा अर्चना की 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें अब आपके सामने हम रख रहे हैं। राम को प्रणाम, अपने आराध्य को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीर आपके सामने। और उसके बाद रामलला की आरती, क्योंकि आज रामलला का जो रूप था वो बहुत ज्यादा मनोरम था। किसी की भी नजर हट नहीं सकती थी रामलला पर, इतना मनोरम रूप आज रामलला का देखा गया और इसलिए ये आरती और भी ज्यादा भव्य और दिव्य हो गई। इसके बाद जब परिक्रमा की गई, परिक्रमा की ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जब परिक्रमा करते हैं तो आपके सभी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए परिक्रमा करते हुए पौधारोपण आज किया गया मुख्य तौर पर, क्योंकि ये पौधा आगे जाकर के साक्षी बनेगा कि 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक दिन रचा गया था। पीएम मोदी भूमि पूजन के दौरान कई बार दंडवत प्रणाम करते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद रामलला को पीएम ने दंडवत प्रणाम किया और आखिरी में भूमि पूजन के स्थान पर भी पीएम मोदी ने दंडवत प्रणाम किया। 3 तस्वीरें आपके सामने। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडवत प्रणाम करके सभी को यही संदेश पहुंचाया है कि जो जितना झुकेगा उसको ही उतना बड़ा फल मिलेगा। और ये फल स्वरूप आज एक मंगल बेला सामने आई भी है। दंडवत प्रणाम करना यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों पर चलना, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की जब हम बात करते हैं तो उनकी मर्यादा की सबसे पहले बात की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी यही सिखाया है कि जो झुकता है वही पाता है। और इसके बाद
कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले पीएम अयोध्या की जमीन पर पैर रखते ही प्रणाम उन्होंने किया। उसके बाद पीएम ने हनुमानगढ़ी में नमन किया। आखिरी में रामलला को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ये 3 तस्वीरें और भी ज्यादा मनोरम। अयोध्या को नमन, जैसे ही वो उतरे अपने चौपर पे से, उसके बाद उन्होंने अयोध्या को नमन किया, क्योंकि अयोध्या वो पावन भूमि जहां पर पूरा माहौल आज राममय जरूर दिख रहा है, लेकिन उससे पहले भी वर्षों वर्षों वहां पर राम का गुणगान किया जाता है। और इसलिए उस पावन धरती को उतरते ही सबसे पहले नमन। और दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी की, हनुमान को, यानी कि हनुमान जी अब राम को अपना आराध्य मानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और एक आराध्य दूसरे आराध्य के सामने नतमस्तक होता हुआ। ये तस्वीर बहुत ज्यादा मनोरम। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामलला की आराधना और दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम इसलिए कि ये मंगल बेला आज सभी को नसीब हुई है देखने के लिए, जिसका वर्षों से नहीं बल्कि सदियों से इंतजार किया जा रहा था। राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी भक्ति रस में डूबे हुए नजर आए। उन्होंने रामलला की आरती की। इससे पहले आरती की ये भव्य तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और इस बीच ज्यादा संख्या में लोग नहीं पहुंच सकते थे और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये देशवासियों को वादा किया था कि एक एक तस्वीर राम भक्त तक पहुंचाई जाएगी, हर एक भारतवासी तक पहुंचाई जाएगी। और उसी कड़ी में हम भी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप भी घर में बैठ करके ये तस्वीरों का आनंद उठा सके और आप भी। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या कुछ खास रहा। पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। साथियों, श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती हैं, दीन दयाल बिरिदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी हैं, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। साथियों, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले
वाल्मीकि रामायण, जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्य युग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है। तमिल में कंब रामायण, तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है। उड़िया में रुईपात कातेड़पदी रामायण है, तो कन्नड़ा में कुमुदेंदु रामायण है। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं, वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में फ्रालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को तो आपने सुना, और इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में इस पल को ऐतिहासिक बताया। सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में
हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए अब वक्त हो चला अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। करोड़ों राम भक्तों का सपना हुआ साकार। करीब 500 साल बाद रखी गई राम मंदिर की आधारशिला 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में पीएम ने किया भूमि पूजन, नींव में रखी 9 शिलाएं। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद बोले पीएम मोदी, बरसों तक ठाठ में रहने वाले प्रभु राम अब ठाठ से रहेंगे। आज का दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण, हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा राम मंदिर। राम जन्मभूमि के पहुंचते ही रामलला के सामने दंडवत हुए प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी के भी किए दर्शन, कहा भगवान हनुमान के आशीर्वाद से शुरू हुआ मंदिर निर्माण। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, घृणा, क्रूरता और अन्याय के कभी नहीं हो सकते प्रकट। राम मंदिर के 1989 वाले प्रस्तावित मॉडल में किया गया है बदलाव। 161 फीट होगी मुख्य शिखर की ऊंचाई, 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। 2 एकड़ में होगा मंदिर, 65 एकड़ में बनाया जाएगा भव्य परिसर। आज के दिन 1 साल पहले मोदी सरकार ने बनाया था कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का कानून। आरएसएस ने कहा मोदी, आडवाणी और अटल ने आगे बढ़कर किया काम, उन्हीं के संघर्ष का है नतीजा। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेद।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज वो भव्य दिन जिस दिन भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन की नींव आज रखी गई है। हर एक तस्वीर अपने आप में मनोरम है, दिव्य है और हर एक तस्वीर, हर एक क्षण को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे ही श्री राम लला के भूमि पूजन के सभी दृश्यों को घर बैठे ही देख सके, आप भी उतने ही सौभाग्यशाली बन पाएं। और हम आपको बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने। देखिए जी बिल्कुल, राम जन्मभूमि पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। मंत्री जी, क्या कहेंगे आज के इस खास दिन, पूरे देश में उत्साह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे भूमि पूजन को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है। देश के 135 करोड़ लोग आज खुशी से झूम रहे हैं। 500 वर्ष के बाद ये शुभ दिन हिंदुस्तान के लोगों को, भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को देखने को मिला है। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी के हाथों से आज भगवान श्री राम के अयोध्या में बनने वाले मंदिर का शिलान्यास अब से थोड़ी देर के बाद होगा। और वो क्षण रोमांचित करने वाले होंगे पूरे भारतवर्ष के लोगों को, भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को। वो पल बड़ा रोमांचकारी होगा और उस पल का हिंदुस्तान के जन जन बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि वो पल कब आए और कब देश के प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करें। 500 वर्षों का सपना जो मन में सजोए हुए थे हिंदुस्तान के लोग, आज वो सपना साकार होने जा रहा है। तो इससे ज़्यादा खुशी का दिन भारत के लोगों के लिए, भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। बिल्कुल, हालांकि जिस तरीके की परिस्थितियां थी उसको लेकर के भीड़ काफी कम रखी गई है और यही कुछ तस्वीरें इस तरीके की नजर आई हैं। लेकिन खास अंदाज में आज प्रधानमंत्री भी यहाँ नजर आए, धोती कुर्ते में प्रधानमंत्री पहुंचे और एक लंबे समय से इंतजार था। कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जब तक मंदिर को लेकर के अपना प्रयास सफल नहीं होगा तब तक अयोध्या नहीं जाएंगे। आज अयोध्या पहुंचे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आदरणीय मोदी जी की सरकार जब हिंदुस्तान में चल रही उसके सामने आया है। उसके लिए मोदी जी की सरकार ने बहुत प्रयत्न किए, इसलिए ये शुभ दिन देखने को नसीब हुआ है हिंदुस्तान के लोगों को। और भगवान राम में आस्था रखने वाली सरकार आज देश में है, तो इसलिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। और आज जितना इसके लिए कहा जाए उतना ही कम है। आज हर भारतवासी खुशी से फूला हुआ समा नहीं रहा है, क्योंकि एक सपना उनका साकार हुआ है जिसके लिए कई पीढ़ियां खप गईं, जो इस सपने को साकार होते हुए देख नहीं पाई। और ये उन सब के प्रयत्न का फल है कि आज ये दिन देखने को हिंदुस्तान के लोगों को मिल रहा है। तो बिल्कुल सपना साकार हुआ है, यही कारण उत्साह लोगों के अंदर है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने, और यही इनका कहना है कि आज ये उत्साह पूरे देश में नजर आ रहा है। दिल्ली से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है। वहीं हरियाणा में भी जश्न देखने को मिला है। हरियाणा की अब 3 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाने वाले हैं, जबकि पहली तस्वीर रेवाड़ी से है, दूसरी तस्वीर गुरुग्राम से है और तीसरी तस्वीर रोहतक से है। रोहतक की तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल रोहतक में देखने को मिला। हर किसी के अंदर वो उमंग, वो हर्षोल्लास देखने को मिला। गुरुग्राम की तस्वीरें भी जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख करके समझिए कि ये जो गुब्बारे लगाए हैं, भगवा रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। रेवाड़ी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक छोटा सा जुलूस निकाल करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी खुशी को
लोगों ने जाहिर किया है। और इसलिए ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा भी आज राममय हो गया है, राम की भक्ति में सराबोर हरियाणा भी दिखता है, क्योंकि अगर हम हरियाणा के नाम की बात करें तो वो हरि के नाम से ही जुड़ा हुआ है। हरि यानी कि भगवान विष्णु और भगवान श्री राम का ही आज दिन। इस बीच एक बड़ी खबर की ओर हम सीधा रुख कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज 15 अगस्त को सीएम मनोहर लाल पंचकुला में झंडा फहराएंगे, ये स्पष्ट हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष अंबाला में फहराएंगे तिरंगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें, गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फहराएंगे झंडा। 15 अगस्त का क्या शेड्यूल रहने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने 15 अगस्त का शेड्यूल जारी कर दिया है। 15 अगस्त को सीएम मनोहर लाल पंचकुला में झंडा फहराएंगे। और इसके साथ हम आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में झंडा फहराएंगे और 15 अगस्त को सीएम मनोहर लाल पंचकुला में झंडा फहराएंगे। विधानसभा अध्यक्ष अंबाला में तिरंगा फहराएंगे। ये हम आपको शेड्यूल बता रहे हैं सरकार का, जो सरकार ने आज जारी कर दिया है। ठीक 10 दिन बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और उस दिन क्या शेड्यूल रहने वाला है वो हम आपको सबसे पहले आज बता रहे हैं, आज आपके सामने रख रहे हैं कि बड़े बड़े दिग्गज किस जगह से झंडा फहराएंगे। सीएम मनोहर लाल 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे पंचकुला में।